बीजेपी को नीतीश कुमार का डर नहीं। बीजेपी ने खुद के भरोसे ही 272 सीट का जुगाड़ कर लिया है। क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पीछे बीजेपी या भरोसे नहीं रहना चाहती? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हो द सेकंड ओपिनियन। दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मेरे चैनल की रीच बढ़ती है और मुझे और मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं अलग अलग वीडियोस पे, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करूँ। तो चलो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको पता है कि 240 सीट्स पे बीजेपी इस वक्त लोकसभा में है। उसमें से 293 टोटल एनडीए का नंबर है। अगर उसको हम डिवाइड करें तो सबसे मेजर पार्टीज कौन कौन सी है, तो उसमें 12 सांसद जेडीयू जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के हैं, उसमें 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू के हैं, उसमें 5 सांसद चिराग पासवान के हैं, उसमें 7 सांसद एकनाथ शिंदे जी के हैं, उसमें 1 सांसद अपना जो अनुप्रिया पटेल जी है उनका है, 1 सांसद अपने जीतनराम मांझी खुद है, जेडीएस के 2 सांसद हैं और अन्य छोटी मोटी पार्टियां एक दो मिला के 293 पे पवन कल्याण जी पावर स्टार आंध्र प्रदेश, उनके भी 2 सांसद हैं। तो ऐसे मिला के टोटल 293 एनडीए के मेंबर्स अभी पार्लियामेंट में है। तो अब ये पिछले 8 दिनों में या 10 दिनों में जो चीज चल रही है कि नीतीश कुमार फिर से कांग्रेस के पास जा सकते हैं और वक्फ बोर्ड बिल के नाम पे चंद्रबाबू नायडू भी बीजेपी का जो समर्थन है वो वापस खींच सकते हैं। तो अगर 16 और 12 टोटल हो गए 28, उसके साथ चिराग पासवान के करीबी के ऊपर जिस तरह की रेड, ईडी की रेड हुई और जिस तरह से चिराग पासवान की महत्वाकांक्षाएं बाहर आ रही है उमड़ते हुए वोल्केनो जैसी, तो 5 सांसद उनके भी पकड़ लो, वो भी नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं और एनडीए के साथ अलग हो सकते हैं। ऐसा हम सोच के समझेंगे, ऐसा हम चलेंगे सोच के कि भाई वो जा सकते हैं। तो 16 और 12 28, 28 और 5 33 और 2 इधर उधर के पकड़ लो, ऐसे 35। तो 293 से 35 अगर माइनस करें तो बीजेपी कहाँ पे आती है? तो बीजेपी कहाँ पे आती है ये आप बताइए। 290 में से आप 35 माइनस करो तो बचेंगे आपको 255 और 3 258। तो बीजेपी सहयोगी के साथ मिलके 258 सीट, मतलब 260 के लगभग बीजेपी पहुंच जाएंगी इन पार्टियों को अगर हम निकाल दे तो दोस्तों, ऐसे सीन अगर हुआ, ऐसे कंडीशन में क्या बीजेपी की एनडीए सरकार दिल्ली में मतलब सेंट्रल में गिर सकती है? तो इसका आंसर है नहीं। बीजेपी ने 272 सीट का जुगाड़ कर लिया है, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है। आप अभी शुरुआत हुई है और अभी अगर ऑपरेशन लूटोस को आप अगर सबके सामने लाओ तो जो अलायंस पार्टनर्स है उनमें भी एक डर का माहौल बनता है कि बीजेपी कल जाके शायद हमारी पार्टी ना फोड़ दे। तो बीजेपी 272 का जुगाड़ कहाँ से करेगी, ये हम आने वाली वीडियो में, मतलब आने वाले 2-4 मिनटों में आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आपके ओपिनियन भी इसके ऊपर मैटर करते हैं। आप भी सजेस्ट कर सकते हो कि नहीं, ये पार्टी नहीं फूट सकती या फिर ये पार्टी फूट सकती है। आप सबको बताएं कि नीतीश कुमार जिस नाम से प्रसिद्ध है वो नाम है पलटूराम, और चंद्रबाबू नायडू का भी इतिहास अगर आप देखो तो बीजेपी के साथ धोखाधड़ी करने में चंद्रबाबू नायडू भी कहीं पीछे नहीं। यही चंद्रबाबू नायडू 2019 तक बीजेपी के साथ थे और 2019 में स्पेशल स्टेटस के नाम से बाहर निकले और सबसे पहला अविश्वास ठराव, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर किसी ने लाया तो वो चंद्रबाबू नायडू ने लाया। इसका मतलब चंद्रबाबू नायडू ना नीतीश कुमार, इनके भरोसे बीजेपी नहीं चल सकती। अगर 5 साल तक स्टेबल गवर्नमेंट बीजेपी को चलानी है, अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करना है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, कड़े निर्णय लेना है, तो बीजेपी को खुद के भरोसे 272 तक जाना पड़ेगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी पार्टीज है उसको बीजेपी तोड़ सकती है या फिर जहां से सांसद बीजेपी में आ सकते हैं। तो ऑपरेशन लोटस बीजेपी कहां कहां कर सकती है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होगा महाराष्ट्र के भीष्म पितामह शरद चंद्र पवार साहब, उनके पास अभी 8 सांसद है।
दूसरे जिन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया है और गाजर के चक्कर में उन्होंने पूरा फूड मतलब पूरी खाना ही उन्होंने बीजेपी को दे दिया, वैसे शिवसेना उबाठा, उनके पास 9 सांसद है। शरद चंद्र पवार के साहब के बारे में आपको एक चीज पता होगी, जब अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट की सरकार थी तब भी वो डिजास्टर मैनेजमेंट के बन गए थे कुछ, उनको एक कैबिनेट रैंक का दर्जा भी मिला था। मतलब सत्ता के पास रहना, उसके सिवा शरद पवार साहब नहीं रह सकते। सत्ता पिशाची जिसे कहते हैं कि सत्ता के सिवा शरद चंद्र पवार साहब नहीं रह सकते। तो ऐसी कंडीशन में जब महाराष्ट्र में सरकार नहीं है, आज 85 उम्र के शरद पवार साहब हो गए हैं, तो आने वाले 89-90 साल की उम्र में फिर इलेक्शन में क्या होगा, तब का माहौल कैसा रहेगा, तब बीजेपी हारेगी या जीतेगी किसे पता, वो सरकार में आएंगे नहीं आएंगे किसे पता। तो आज अगर खुद की बेटी को सेटल करना है और खुद के लोगों को पकड़ के रखना है, क्योंकि उनके 8 सांसद, उसमें से 2 छोड़ दो, सुप्रिया सुले और जो कोल्ले उनको छोड़ दो, तो बाकी के 6 सांसद बीजेपी के साथ भाग सकते हैं। तो बीजेपी 240 और 6 246 तक ऐसे ही जा सकती है। उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, जिसे शिवसेना कहना गलत है, उबाठा, उद्धव बाला साहब ठाकरे, उबाठा ही बोलना सही रहेगा, क्योंकि शिवसेना अभी शिंदे साहब की है और हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं। तो इलेक्शन कमीशन हो या फिर राहुल नार्वेकर जी जो अध्यक्ष थे विधानसभा के महाराष्ट्र के, उन्होंने भी शिवसेना एकनाथ साहब को दे दी है। तो शिवसेना एकनाथ साहब के हो गए, तो बची हुई जो है उबाठा एक उद्धव ठाकरे की है। तो उनके जो 9 सांसद चुन के आए, उसमें से 2-3 सांसद ही उद्धव ठाकरे के पास रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि हम मुस्लिम भरोसे वो चुन के आए और आने वाली लोकसभा में हम चुन के आएंगे कि नहीं आएंगे, आने वाले लोकसभा में ये जातिवाद फैलाने वाला जरांगे पाटिल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या पता। और मोदी तो मोदी है, अनप्रेडिक्टेबल मोदी है, पता नहीं क्या करेंगे। बालाकोट हो गया, सब हो गया, अगर पीओके ही ले लिया तो फिर से एक देश में राष्ट्रवाद की लहर पैदा होगी और उसमें सब बह जाएंगे, तो हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। और सत्ता में रह के अगर रहेंगे तो अपने कंस्टिट्यूंसी में काम होंगे, अगर अपोजिशन में रहेंगे और काम ही नहीं हुए तो अगली बार हमें चुन के देगा कौन। लोग तो पूछेंगे भाई तुमको तो चुन के दिया था, अब अगली बार हम तुम्हें चुन के क्यों दे। तो सत्ता में रह के अपने काम करवाना और आगे चल के लोग हमें चुन के दे, इस तरह की कोशिश करने में 6-7 सांसद वहां से फुट सकते। तो पकड़ लो 6 सांसद वहां से, 3 सांसद तो रहेंगे जो उनको पता है कि हम मुस्लिम वोट के भरोसे आए हैं, उद्धव ठाकरे का तुष्टिकरण की राजनीति जनाब उद्धव ठाकरे की जो हुई है उसके भरोसे आए हैं, तो 3 और उधर के, 2 इधर के छोड़ दो, तो 6 और 6 12, मतलब बीजेपी 240 से 252 तक यही पहुंच जाएंगे। लेकिन मुझे एक चीज की आशंका और है दोस्तों, और सबसे बड़ी आशंका है जदयू। आपको पता है कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, ऐसा हमारे लालू प्रसाद यादव उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। नीतीश कुमार क्या सोचते हैं, नीतीश कुमार क्या करते हैं, किसी को पता नहीं चलता। नीतीश कुमार आपको दिखाएंगे दिल्ली को जा रहे हो, जाएंगे कलकत्ता, तो जब तक कलकत्ता का प्लेन निकले ना तब तक मत समझ लेना कि नीतीश कुमार कलकत्ता जा रहे कि दिल्ली जा रहे, समझ रहे हो। तो नीतीश कुमार के पेट में दांत है और नीतीश कुमार ने बार बार दिखाया भी है पलटी मार के कि वो किस तरह से सोच सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार इससे पहले जब बीजेपी को छोड़ के आरजेडी के साथ गए थे तो 2 लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उसमें से पहला नाम है लल्लन सिंह और दूसरे है संजय झा। अब दोनों भी केंद्र में मिनिस्टर है। अब उनको भी पता है कि नीतीश कुमार की जिस तरह की हेल्थ कंडीशन उनकी पता है आपको कैसे चलती है, कभी भूल जाते हैं चीजें कभी, और ऑब्वियसली एज के साथ होता है, और 18 साल चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो उनके बाद जेडीयू का क्या होगा, अब जेडीयू का छोड़ो खुद का क्या होगा ये पता नहीं। तो भाई अब केंद्र में मिनिस्टर है, पंचायती राज मिनिस्टर है लल्लन सिंह झा साहब भी मिनिस्टर है, राज्य मंत्री है शायद, अगर गलत हुआ तो आप करेक्ट कर लेना, शायद राज्य मंत्री है। तो उनको भी छोड़ना नहीं चाहिए। जिस चीज के वजह से वो नाराज हुए थे अब वो चीज उनके पास है तो वो क्यों छोड़ना चाहेंगे। तो जदयू के 12 सांसद है, उसमें से मेरी इंफॉर्मेशन जो है 10 सांसद बीजेपी में कभी भी आ सकते हैं। लेकिन मैं अभी जदयू को छोड़ दूंगा, मैं समझूंगा कि नीतीश कुमार के एमएलए एमपीज को फोड़ना मुश्किल ही नामुमकिन है। तो बचा क्या, तो सबसे बड़ा हंगामा होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सपा की 37 सांसद चुन के आई है। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा, रिजर्वेशन खत्म होगा और ब्ला 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 ब्ला, ये चीज़ें होगी वो चीज़ें होगी। लोगों का थोड़ा बहुत गुस्सा था, लोगों की लैंड का मुआवजा लोगों को नहीं मिला था, लोग झांसे में आ गए थे, सारी चीज़ें हो गई।
और जिस तरह की बयानबाजी नीतीश कुमार अपने अखिलेश यादव कर रहे, संबल के ऊपर उन्होंने जिस तरह से बयानबाजी की और तुष्टिकरण की लोगों के साथ खड़े हो गए। अब उन्हें पता है कि विधानसभा में सरकार आने वाली नहीं है, और अगर विधानसभा में सरकार अखिलेश यादव की नहीं आती है तो और 5 साल सत्ता से दूर रहना पड़ेगा। मतलब 2017 से 22, 22 से 27 और 27 से 32। तो उसके बाद क्या होगा? तो जो 37 सांसद अखिलेश यादव के हैं, वही सबसे बड़ा टारगेट है दोस्तों, वही सबसे बड़ा टारगेट है। उनके साथ सिर्फ 7 या 8 सांसद रहेंगे। मतलब 30 सांसद का बंच जो बीजेपी को चाहिए, वो उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव के पार्टी से तोड़ के बीजेपी खुद के साथ लेगी। इसीलिए अमित शाह हो, बीजेपी के बिहार के नेता हो, वो आश्वस्त है कि नीतीश कुमार कहीं पे भी जाए सरकार पे कोई संकट नहीं। चंद्रबाबू नायडू कहीं पे भी जाए सरकार पे कोई संकट नहीं। लेकिन चीज एक और हो सकती है दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू ब्लफ खेल सकते, चंद्रबाबू नायडू गलती कर सकते, नीतीश कुमार गलती कर सकते कि बीजेपी गिरने वाली है। लेकिन अगर उन्होंने सपोर्ट वापस लिया और बीजेपी की सरकार नहीं गिरी, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू के साथ क्या होगा 5 साल तक? वाईएसआर रेड्डी को सपोर्ट में लेके, अरे उनके भी तो 4 सांसद है, वो भी तो सपोर्ट में आएंगे। उनके भी तो 4 सांसद है, राज्यसभा में भी 4 सांसद है। उसके साथ बीजेपी क्या करेगी, ये भी चंद्रबाबू नायडू को सोचना पड़ेगा। उसके बाद नीतीश कुमार बीजेपी से दूर जाएंगे। आज तो चीफ मिनिस्टर है, केंद्र में मिनिस्टर बन जाएंगे या फिर कुछ और बन जाएंगे, राज्यपाल बन जाएंगे, उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। लेकिन उधर अगर बीजेपी के साथ नहीं रहे और दूर गए तो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ क्या करेंगे? क्या उनको चीफ मिनिस्टर रहने देंगे? और जब बीजेपी बोलेगी कि हम हमारे लिए नीतीश कुमार के दरवाजे बंद, तब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ क्या खेला करेंगे, ये उनको सोचना पड़ेगा। तो पहली बात, ना नीतीश कुमार कहीं जाने वाले हैं, ना चंद्रबाबू न कहीं जाने वाले हैं, और बीजेपी ने 272 सीट का जुगाड़ कर दिया है। आपका ओपिनियन क्या है? आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।